फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने किसानों, उत्पादकों और आम लोगों से संवाद कर माल्टा के उत्पादन और उसकी विशेषताओं की जानकारी ली। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की विरासत और हिमालयी क्षेत्रों की प्राकृतिक देन है, जिसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य माल्टा को किसानों की समृद्धि का माध्यम बनाना, पलायन रोकना और युवाओं को खेती से जोड़ना है। माल्टा के उत्पादन, विशेषताओं की जानकारी भी ली गई और माल्टा पर जोर दिया गया कि खेती किसानी को लेकर जो है इसमें बढ़ावा देना है, किसानों को जागरूक करना है। उत्तराखंड माल्टा महोत्सव के दौरान यहां पर विशेषताओं की जानकारी ली। प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव होंगे, जिससे माल्टा को और व्यापक पहचान मिले। प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के खैरामान सिंह में न्याय पंचायत स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत में जन समस्याओं के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों को परखा। इस अवसर पर 102 दिव्यांग और वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण किए गए और धामी ने अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। तो जन जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और 102 दिव्यांग जनों को जो है यहां पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश भी दिया गया। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई और बैठक में राज्य स्तरीय स्तर पर जो है व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
और सीएम ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। साथ ही परिवार रजिस्टरों की गहन जांच सीडीओ एडीएम स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा साल 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में प्रेस वार्ता में अंकिता हत्याकांड पर सरकार की कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर मामले में एसआईटी गठित की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक आरोपियों को जमानत नहीं मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास नए साक्ष्य हैं तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है और दोषियों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य न्याय दिलाना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने वादे को कितने प्रभावी ढंग से लागू करती है। जानती है, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं करती। सरकार की नजर वो बयास नहीं है और सही डायरेक्शन पर अपना काम कर रही है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट फिर ये लोग उच्चतम न्यायालय गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए पूरी संतुष्टि जताई और याचिका खारिज कर दी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक की गई है और ऐसा कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं मिला, कोई नहीं है जिसको भी सरकार बचाने का प्रयास कर रही हो। एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और एक वीडियो में नशे में धुत युवकों की मारपीट दिखाई दे रही है, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक के हाथ में सफेद पुड़िया दिख रही है। पड़ताल में यह वीडियो मोहल्ला नत्था सेवार्ड नंबर 2 का बताया गया है और स्थानीय लोग इस बस्ती को काली बस्ती के नाम से भी जानते हैं। यह लगातार अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके लोगों का आरोप है कि जसपुर पुलिस प्रशासन या तो इन मामलों में अनजान है या नशे के कारोबारियों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है। यह स्थिति एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को बढ़ाती है। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि धौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 12 वार्ड में वन विभाग की भूमि पर चल रहे विवाद को लेकर नगर निगम एक्शन में आया है। नगर निगम ने बोर्ड बैठक बुलाकर इस संबंध में कई अहम प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाएंगे और जिससे वन भूमि पर काबिज लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त
गोपाल राम बिनवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर है। वन विभाग की भूमि पर काबिज लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर निगम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर काबिज लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए चल रहे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है, इसलिए ये विषय और ज्यादा गंभीर है। नगर निगम ने एक बैठक बुलाई है और बैठक के बीच में जो है ये गंभीर मुद्दे पर जो है चर्चा हुई है। माननीय महापौर महोदय के निर्देश पर नगर निगम में रखी गई है, जिसमें जो वर्तमान में जो नगर निगम के 12 वार्ड वन क्षेत्र के हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वन भूमि को जो खाली भूमि है उसको वन विभाग ने अपने कब्जे में ली है और एक पत्र हमें प्रेषित किया गया जिसमें लिखा है कि उस क्षेत्र में आगे कोई निर्माण और इत्यादि कार्रवाई ना हो। तो इसको लेकर के एक तो विषय ये है कि इसमें जो माननीय पार्षद गणों के साथ एक विचार विमर्श होगा और इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर बैठक के बाद ही इससे अवगत करा पाएंगे आप लोगों को। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि इसमें अगर माननीय पार्षदगण कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस क्षेत्र को डिफॉरेस्ट करते हुए नगर निगम में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बसावट है, तो जो भी निर्णय बोर्ड बैठक में होगा उससे शासन को अवगत कराया जाएगा। और एक तीसरा पहलू है, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गया है, जिसके चलते जो है विभिन्न संगठनों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कमला पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास खोज किया जाएगा, जिसमें विपक्षी दलों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहेंगे। पूरे संगठन है क्षेत्रीय। इसमें पहला सवाल तो यही है कि वीआईपी कौन था। दूसरा सवाल है उर्मिला सनावर के जितने भी वीडियो और ऑडियो साक्ष्य हैं उनकी जांच की जाए सरकार की ओर से, उनकी एजेंसियों की ओर से। और नंबर 3 है कि उर्मिला सनावर को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि वंतरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इन्हीं मांगों के साथ ही अंकिता को न्याय मिल पाएगा। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची, ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए
ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर में माइंड पावर यूनिवर्सिटी भीमताल के नए केंद्र का भव्य शुभारंभ महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया और जहां इस अवसर पर महापौर ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलेगा और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूनिवर्सिटी के नए केंद्र का ये शुभारंभ अवसर, जहां पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए फीता काटकर जो है इसका शुभारंभ किया है। किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज के अगर विकास का पैमाना अगर कोई है तो वो शिक्षा है। और माइंड पावर यूनिवर्सिटी का ये संकल्प है कि इस क्षेत्र के में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्किल्ड और प्रोफेशनल एजुकेशन न प्राप्त कर सके। उसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर योगेश कुमार जी ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसके वो चांसलर भी हैं। वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका संदेश उन्होंने कहा कि दादा मेरी तरफ से वहां के लोगों का और शर्मा साहब का आभार व्यक्त करिएगा, क्षमा प्रार्थना करिएगा कि मैं एक मीटिंग थी जरूरत यूजीसी की, उसमें वो बिजी हो गए इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी तरफ से शर्मा साहब को और उनके सभी टीम मेंबरों को माइंड पावर यूनिवर्सिटी परिसर में आमंत्रित करता हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एम्स आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन कोर्सेज की भी डिमांड बढ़ेगी। और यहाँ सिडकुल है, अभी बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो कलकत्ता कॉरिडोर बन रहा है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आ रहा। अभी हमने उस पर इन्वेस्टमेंट सेरेमनी भी सेलिब्रेट की थी जिसमें अमित शाह जी आए थे। तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां निकलेंगी। बीएससी है, एमएससी है, इसके अलावा पीएचडी के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ इनके पास एग्रीकल्चर का भी डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस, अप्लाइड साइंस, हॉस्पिटलिटी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, तो यूजिक साइंस काफी है, नैरोपैथी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडी, स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए मैं भी कह रहा था कि हर तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स। उधर मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ सीएम आवास परिसर के उद्यान में ट्यूलिप बल्ब रोपकर 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की मुहिम की शुरुआती यहां पर उन्होंने की है और इनमें लेक पर्पल और बाई कलर प्रजाति के खास रंगत वाले ट्यूलिप भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए पुष्प उत्पादन और बागवानी के क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में ट्यूलिप पुष्प के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने इस संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। गदरपुर के रोशनपुर डलवाबा में बोक्सा जनजाति समाज के महापुरुष राजा जगत देव जी की अष्टधातु प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया और 24.78 लाख की लागत से बनी 9 फीट ऊंची प्रतिमा को मुख्यमंत्री ने बोक्सा समाज के गौरवशाली परंपरा और बलिदान का प्रतीक बताया।
मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर विकास और 2 सड़कों के पुनर्निर्माण की घोषणाएं भी की हैं। कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने राजा जगत देव को नमन किया और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। हमारे बीच उस कार्यक्रम में गया, लेकिन वर्चुअली मुख्यमंत्री जी ने जुड़ना था, इसकी सूचना हमको नहीं दी। लेकिन समय पर मुख्यमंत्री जी आ गए और उन्होंने इस जन्मदिवस में शामिल हुए। उनका स्वागत है और उन्होंने कुछ क्षेत्र की घोषणाएं भी की है। हालांकि वो घोषणाएं पहले से ही है, उनका आधा काम हो चुका था, उसमें काम बचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और राजा जगतदेव जी की खंडित प्रतिमा पीछे गया विकास प्राधिकरण के माध्यम से मूर्ति नई बन गई है, वो लग गई है। मैं पूरे समाज के लोगों को मैं रुड़की के पिरान कलेर क्षेत्र के धनौरी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ और जिसपर बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह धनौरी में 2 सड़कों के बीच पहुंचे और अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने अगस्त मुनि में स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम का निर्माण काफी समय से चल रहा था और कई युवा यहां प्रशिक्षण भी ले रहे थे। विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है और इस स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। उस पर ये बोलना था आपने कि वहाँ भी कटाक्षण हो जाए, आजकल मुद्दा गर्म। देखिए, अगस्त मुनि का जो खेल मैदान है वो वहाँ पर काम प्रारंभ हो चुका था और काम प्रारंभ होने के काफी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहां पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहां पे काफी समय पहले मेरे बनने से पहले ही वहां पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था और ये घटना लगभग कई महीने बाद की है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो खेल मैदान है ये एक स्टेडियम की यहाँ पर लोगों की मांग थी और स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम भी बन चुका है। वहाँ पे कई जगह के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई वर्षों से ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का जो विषय है वो ये है कि मुनि महाराज की जो वहां पर देवरा यात्रा होती है, तो जब मुनि महाराज जी यात्रा के बाद अपने प्रवास के बाद जब अपने स्थान पे बैठने के लिए जाते हैं तो उस स्थान पे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।